साथ ही हमने जो है जिला अस्पताल उत्तरकाशी को अलर्ट मोड में किया हुआ है और वहाँ पे हमने जो है 45 बेडों को उसके लिए तैयार कर रखा है। क्योंकि सर पूरे ज़िले में जो है स्थिति कहीं ना कहीं अगर संख्या बढ़ती है तो पूरे ज़िले में किस तरह की स्थिति अस्पतालों की रखी गई है? पूरे ज़िले की हॉस्पिटलों को हमने अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। साथ ही हम जो स्टेट से बराबर टच में हैं और महानिदेशालय से भी टच में हम बने हुए हैं और साथ में हमारे जो है अन्य जनपदों से हमारी जो है 10 एम्बुलेंस जो है पहुंचने वाली हैं। 3 हमारी रात में पहुंच गई थी और 7 हमारी बहुत जल्दी जो है 7-8 जल्दी बहुत जल्दी पहुंचने वाली है। मुख्यमंत्री भी आज जो है यहाँ पर संभवतः पहुँच जाएंगे और 2 दिन तक यहीं पर जो है कहीं ना कहीं घटनास्थल पर और पूरा मुआयना करेंगे। तो किस तरह की पूरी तैयारी रखी गई है? जी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हम पूरी तरह से अलर्ट हैं और जहाँ तक भी हम जितने भी अप्रोच हो पाती है जो होंगे हम पूरी तैनाती के साथ जो है हमारा पूरा जो है टीम तैनात रहेगी। क्या कोई ऐसी व्यवस्था भी है कि अगर उत्तरकाशी के अलावा एम्स रेफर करना हो या फिर देहरादून रेफर करना हो तो उसकी कोई विशेष व्यवस्था? जी एम्स में भी और हमारे जो है जो दून मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे भी बेडों को रिजर्व किया गया है और वहाँ पे मेरी जो है स्टेट में भी बात हुई थी तो सब जो हम पूरी तरह से तैयार हैं कांटेक्ट में सबसे हमारे। सर रास्ते की क्या स्थिति आप पाते हैं, क्या सूचना मिल पा रही है? रास्ते की ये है कि जो कल रात तो रास्ता बंद था रात में तो हम आधे रास्ते तक ही पहुँच पाए थे। अभी हम जा रहे हैं तो जहाँ तक जो नेटवर्क है वहाँ तक तो रास्ता ठीक है। मौसम की ओर से किस तरह से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है? आज भी अलर्ट जारी किया गया है? मौसम तो हाई अलर्ट पे ही है तो सब लोग हाई अलर्ट पे हैं। अभी हम ये रास्ते में ऊपर पहुंच रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आपने सुना सीएमओ उत्तरकाशी को तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है अभी जो है बेहद ही संवेदनशील बनी हुई है। रास्ते भी लगातार ख़राब है, मौसम भी लगातार ख़राब बना हुआ है, लगातार बारिश का दौर देखा जा रहा है। फिलहाल जो है स्वास्थ्य महकमा अपनी तैयारी किए हुए है और सीएमओ साहब भी जो है घटना स्थल की ओर जा रहे हैं। देखते हैं क्या स्थिति जो है आने वाले समय पर रहती है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रावत के साथ मैं शुभम कोटनाला, उत्तरकाशी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण जगह जगह पर रास्ते मलबे से पट गए हैं। पिथौरागढ़ में बादल फटने और कोटद्वार में नेशनल हाईवे पर सैलाब आने की घटनाएं हुई हैं। ऋषिकेश में गंगा और चंद्रभागा नदियां उफान पर हैं तो वहीं उत्तरकाशी के धराली में खीर गंगा नदी में अचानक बादल फटने से आई भीषण बाढ़ ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी। अचानक आई इस प्राकृतिक आपदा ने धराली बाजार को भारी नुकसान पहुंचाया है। आप रिपोर्ट में देखिए। अरे बाप रे। गंगोत्री धाम और मुखवा के पास धराली गांव में बादल फट गया है। बादल फटने से हुई जोरदार बारिश से कई नाले उफान पर आ गए हैं, जिससे एक साथ लाखों लीटर पानी पहाड़ों से होकर निचले इलाकों की तरफ बहकर आया, जिससे कई घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं तो कई हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। तो बादल फटने के बाद इलाके में 50 से ज्यादा लोग लापता बताया जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है प्रथम दृष्टया कि क्लाउड बर्स्ट की समस्या है और क्लाउड बर्स्ट की संभावना व्यक्त की जा रही है। जिलाधिकारी और एसपी मौके पे वहाँ जा रहे हैं और जैसे ही वहाँ जाएंगे वहाँ का आकलन करके तब हम उस तरह से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ये भी बताना चाहूँगा कि इस संबंध में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है और भी हम यहाँ अभी इसलिए आपदा कंट्रोल में भी हम ये हैं कि जिस तरह की जरूरत होगी हम उस तरह की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उत्तरकाशी के लोगों का ये हादसा बड़ी मुसीबत लेकर आया है। बादल फटने के बाद नाले में पानी के उफान से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। नाले के पानी के साथ मलबा भी नीचे बहकर आया, जिसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका है। ये जो सूचना मिली है करीबन दोपहर 1:30-2 के लगभग हमें ये सूचना मिली थी। तत्कालिक रूप से समस्त अपने जिले का फोर्स जो है उसको एक्टिवेट किया और मौके पर अभी एसएसपी उत्तरकाशी जा रही हैं और वहाँ पर एसडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गई है। वहाँ पे एक लोकल हमारी आईटीबीपी की भी यूनिट है वो भी वहाँ पे चली गई है, प्लस जो हमारा हर्षिल थाने का फोर्स है और आर्मी के साथ में वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और जैसा अभी पता चला है कि प्रॉपर्टी का तो डैमेज है ही और कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं अभी इसकी एग्जैक्ट संख्या हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारा भी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है और हम आपको जैसा ही होगा हम आपको अपडेट करेंगे। उत्तरकाशी इलाके में राहत और बचाव का काम चल रहा है।
तो लैंडस्लाइड हादसे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात कर राज्य को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। देखिए, ये हमारे डिजास्टर कंट्रोल रूम को लगभग 1:30 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जनपद उत्तरकाशी में हर्षिल के पास लगभग 3 किलोमीटर के आगे एक 7 ताल है और 7 ताल से निकलती है क्षीर गंगा। उसमें काफी तेज पानी का बहाव मलबे के साथ आया है और इसने धराली मार्केट जो हमारी है उसको बुरी तरह से प्रभावित किया है। अभी इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रॉपर्टीज डैमेज हुई हैं, लेकिन अभी कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं इसके बारे में अभी कोई आंकड़ा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अभी हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। हमारा जो वहाँ आर्मी का बेस कैंप है हर्षिल का, वहाँ से तुरंत आर्मी मूव की थी, वो मौके पर पहुँच भी गई है। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसएसपी भी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। हमारी मेडिकल टीम, फूड डिपार्टमेंट की टीम ये भी वहाँ पर रवाना हो गई है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ भी चली गई है। अब मुझे लगता है कि 1 घंटे के अंदर काफी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और राहत बचाव का कार्य वैसे स्थानीय लोगों की मदद से आर्मी ने प्रारंभ कर दिया है, तो अभी आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम बताने की स्थिति में होंगे। पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश से लक्सर में भी नदी नाले उफान पर हैं। हालात ये है कि नीलधारा गंगा किसी वक्त तबाही मचा सकती है, जिससे 40 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जिस तरीके से मैदानी क्षेत्रों में जो नदियां हैं वो उफान पर हैं, यानी कि मैं इस समय गंगा जो बालावाली की गंगा नदी है, यहाँ नीलधारा गंगा नदी पर मौजूद हूँ। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएंगे, ये विकराल रूप लेकर के यहाँ से चल रही है। जिस तरीके से प्रदेश भर में पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश से कहीं ना कहीं प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि ये वो नीलधारा गंगा नदी है जो लक्सर और खानपुर क्षेत्र के 40 से अधिक गांवों को प्रभावित करती है। पिछली बार भी जिस तरीके से बाढ़ देखने को मिली है लक्सर और खानपुर क्षेत्र में, तो इस बार भी बाढ़ की जद में कई लोग आ सकते हैं। कि हालांकि जो प्रशासन है उन्होंने तमाम जो बाढ़ राहत चौकियां हैं उनको अलर्ट कर दिया है। हालांकि जो यहाँ से यानी कि ये बात कह सकते हैं कि जो लक्सर से लेकर के उत्तर प्रदेश के राम साहिवाला तक जो गंगा नदी का तटबंध है वो कई वर्षों से क्षतिग्रस्त पड़ा है, लेकिन इसी के जरिए जो रिहायशी इलाकों में पानी वो पहुंचता है, क्योंकि अभी जो किसानों की हजारों बीघा हेक्टेयर कृषि भूमि है वो जलमग्न हो चुकी है। जिस तरीके से ये तबाही इस वक्त देखने को मिल रही है, तबाही की 10